एक प्रकार का आशाल और विशाल सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच उसको बना, जैसे कि यम आपने दरबार में रुका है और आप माँ भगवती के हवन में बैठे हो, तो उस यम की भी बजाल नहीं पड़ेगी कि आपको माँ भगवती के दरबार से लेके जा सकता है। नहीं ले, ये हम बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। देखिए जैसे कहा है, जो भगत है, जो भगत है महाकाल का, तो काल क्या करे, क्या भगत है महाकाल का तो काल क्या करे, एक चोट को काल भी झक मार के चला जाएगा। जब माता के शरण में जो बैठा है और उसके हवन में बैठा है, तो काल भी, जमराज भी आया है साक्षात, तो वो भी जो हाथ जोड़ के नमन होके, और वो भी नमन होके और विनती करके, और वो भी वापस चला जाएगा। चाहे दुर्गा है, भगवती है, काली है, क्या, तो ये शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों को निरीक्षित करना हर एक किसी व्यक्ति वाली। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, अभिचारिणी मंत्राणी सर्वे भूतलक क्षेत्रचिप जलदाधूप छचिके सहजा कुलजा माला डंकनी संकनी तथा अंतरिक्षरा घोर डंकनेश महाबला ग्रह भूत पिशाचा चाहे यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्ठमांडा भरदा नशिंती दफना कब्जा हंती संस्कृति। मन में इस कवच को ध्यान करने मात्र से ही आपके निकट ना चुड़ैल ना डायन। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। जिस पावन घड़ी का हमें इंतजार था, जिस महायज्ञ की तैयारियां मैं दिनों रात कर रहा था, वह घड़ी नजदीक आ चुकी है और माता बंगलामुखी जी के दिव्य महासाधक मनोज गिरी महाराज और परम आदरणीय मोहनगिरी महाराज हिमालय की कंदराओं को छोड़कर आ चुके हैं दिल्ली में। ये भगवती का अनंत प्रेम ले लीजिए या फिर आप और कुछ लगा लीजिए, शक्ति लगा लीजिए, मैं तो अपनी गिनती कहीं करूँगा ही नहीं। तो महाराज जी के दिव्य पावन चरण दिल्ली में आ चुके हैं और महाराज जी आपको बताएंगे कि ये हवन क्या है। इस महाराज जी आपसे जानना चाहूंगा, ये हवन आखिर है क्या? ये हवन तो विनोद तुम कर तो रहे हो, करा रहे हो, ये किसके लिए, क्या किसके लिए करा रहे हो? ये माँ है, माँ बगलामुखी, क्या 10 विद्याओं में एक विद्या है ये माँ बगलामुखी, शक्ति है ये तो किसी दुष्ट को भी, जैसे जिसको भी जो इसके हवन में बैठ जाएगा उसको भी तार देगी, जो पापी होगा उसको भी तार देगी, क्या, जिसको इसने कवच मृत्यु दे दिया और जिसको वरदान दे दिया तो वो तो सिद्ध हो गया, क्या। और जो करना है तुम कर रहे हो, ठीक है, धर्म के लिए कर रहे हो, भलाई के लिए कर रहे हो सबके, और फिर भी इसको देख कर करो, क्या, कौन बैठने लायक है, कोई नहीं है, कोई है, उसको ही बैठाना है उसमें हवन में। माता की कृपा लाख है तो रखना, और ना माता की कृपा लाख नहीं है तो उसको बाहर निकाल देना, क्या, उसको अंदर नहीं बैठाना। क्यों? माता नाराज होगी, माता का विरोध होगा तो अच्छा भी नहीं होगा फिर। क्यों? उसकी तो पहले ही दशा खराब है, और वो दशा खराब होगी तो उसकी दशा खराब ही होगी। और माता के शरण में आएगा नितबंध होकर और मित्र बन के, तो माता के सेवक बन के आएगा तो माता उसका कल्याण भी करेगी, क्या। और माता दुष्ट बन के आएगा तो उसका कल्याण नहीं करेगी। वर्षों वर्षों हो जाते हैं हवन यज्ञ करते हुए, ऋषि मुनि करे, तपस्या करिए, बड़े बड़े युग किए हैं, और बड़े मुश्किलों में माता दर्शाती हैं, माता दर्शन देती है, देवी देवता दर्शन देते हैं। आज तो कलयुग है, कहते हैं सही से आत्मा से और अच्छे धर्म से, अच्छे भावना से, भाव से और विचार से उसके शरण में पहुंच जाए और सच्चे मन से उसकी प्रार्थना कर ले, तो माँ उसकी 10 मिनट में ही उसकी गिनती सुन लेती है, पुकार। उसकी पुकार जो है एक क्षण में ही सुन लेती है और उसका कल्याण कर देती है। और उसकी भावना और मृत्यु सही होना चाहिए, उसका विश्वास पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ कहा है, कल को कहीं जाके कुछ और पी रहा है, मदरा पी रहा है, दारू पी रहा है, अच्छे गलत कर्म कर रहा है, और यहाँ आन के कह रहा है ना माँ मैं तो तेरा भगत हूँ। तो ऐसा वो भगत माँ को नहीं चाहिए, क्या, दुष्ट भगत नहीं चाहिए। भगत हो तो भगत माता के, माँ के शरण में रहे, माँ की सेवा करे, समाज की सेवा करे, कल्याण करे, माँ उसके साथ देगी हमेशा, क्या। माता की वो शक्ति है, माता तीनों रूपों में रहती है। पीतम्बरा में बगलामुखी 10 विद्यों की एक विद्या जैसे माँ बगलामुखी है, और इसकी वो महाशक्ति है, दुष्टों का हमेशा विनाश किया है, बिल्कुल दुष्टों का हमेशा ही विनाश किया है। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे उनने ऐसे ऐसा वरदान पाया, हिरण्यकश्यप जैसे वरदान पाया हिरण्यकश्यप ने कि मैं ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, क्या। तो भगवान ने उसको भी देखो विधि का विधान निकाला, ना उसे दिन में मारा, ना रात में मारा, ना बाहर मारा, ना अंदर मारा, बीच चौकट में मारा, क्या। और अपने बाजू के ऊपर, अपने बाजू के ऊपर पैरों पर रख के मारा, ना जमीन पे मारा, ना आसमान में मारा, क्या। और उसका सीना फाड़ दिया साले। तो ऐसे ऐसे देवी देवताओं ने भी विधान रखे हैं। तो वो कोई कहेगा कि नहीं मैं ऐसे होके छुप कर और माता के उसमें आशीर्वाद ले लूँगा, हवन में बैठ जाऊँगा, तो उसका कल्याण ऐसे नहीं होगा।
मतलब अपना सच्चा तर्पण, अपना देखिए दोस्तों, महाराज जी ने बात बड़ी सुंदर कही है। मैं किसी के मन में तो नहीं घुस रहा, मेरा जो मकसद है आप सभी लोगों का भला हो और हर किसी के जो है नक्षत्र बदले। लेकिन महाराज जी ने जैसा कहा कि आप जाको और आपकी भावना तो ही फल पाए, आप जैसी भावना रखकर दरबार में आएंगे। महाराज जी ने यह भी कहा कि इतना खतरनाक और दिव्य अनुष्ठान है, भगवती आशीर्वाद दे देगी आपको, लेकिन संभालना भारी हो जाएगा अगर कोई गलत चीज आपने करी। कहीं आप ये सोचे कि मुझे तो कवच प्रदान हो गया और आप कुछ गलत चीजें करें, तो आप ज्यादा उसको गलत चीज को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी विधान बनाने से पहले माता उसका तोड़ अवश्य निर्धारित कर लेती है, निकाल लेती है, पहले निकाल लेती है जी। तो आप मोहनगिरी महाराज जी, आपने कहा कि ये एक तंत्र हवन है जी। तो तंत्र हवन जब होता है, तंत्र हवन, तो उसमें एक अद्भुत कवच तैयार हो जाता है जो हवन में आएंगे बैठेंगे। जी 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 जी। तो आप उनके उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, वो कवच क्या होता है, किस प्रकार का? वो कवच माता महामाई का एक शक्ति का कवच होता है जी। जो शक्ति का कवच होता है, जैसे एक माला होती है, 108 की माला होती है, ऐसे ही 108 जैसे माला होती है, ऐसे एक कवच हो जाता है माता का, भगवती का 108 का जैसे भगवती का कवच हो जाता है। वो कवच की छाया जिसके ऊपर पड़ेगी उसका ही कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। दोस्तों कितनी गहरी बात है, आप मेरे ख्याल से उसी का उद्धार। मैं आपको बताता हूँ, मोहन वो जहाँ भी जाएगा वो कवच उसके पास होगा, उसकी छाया होगी उसके पास, तो उसको कोई दुष्ट नहीं, कुछ कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं होगा, और उसकी भावना सच्ची है तब वो विश्वास करेगा माँ पे और भवन करेगा, इस बात पे किया है उसने, और उस पर अनुभव करेगा, तो अनुभव जो करेगा तो अनुभव कहते हैं हरि अनुभव अपने सपना, हरि जगत है सबसे सपना। ये हरि जगत जो सपना के समान है, क्या एक सपने के समान है, जो भी जो देख रहे हो ये सब सपना है। क्या है? सपना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई। और अब मैं महाराज और आशीर्वाद जो है जी, इस सपने में भी एक आशीर्वाद की देवी देवता को मिल जाता है, तो हमारा जो है किस्मत और हमारा जीवन सुधर जाता है, जी। तो अपना जीवन को सुधारने के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए। बंदे को अच्छा कर्म करना चाहिए, जितना अच्छा कर्म करेगा उसमें इतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। जैसे गुड़ जैसे डालेंगे हम, तो जो गुड़ डालेंगे तो गुड़ जो है मीठा होता है, जो तो गुड़ तो रात में भी खा लो मीठा लगेगा, दिन में भी खा लो गुड़ तो गुड़ होगा। जी, आप है मनोजगिरी महाराज जी के शिष्य है। महाराज जी, मोहनगिरी महाराज जी के बारे में एक बात है कि इन्होंने जो साधना करी है, इनके आश्रम में भी इनके साथ कोई सोने की भी चेष्टा नहीं करता है, उसको अलग ही अनुभव हो जाता है। और जिस प्रकार महाराज जी की सिद्धियां हैं, अघोर सिद्धियां हैं, वह जागृत सिद्धियां हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। सबसे प्रथम तो आपने जो ये कार्य जो उठाया है, इसके लिए हम आपको बहुत अभिनंदन करते हैं। सामने आपने जो है इतना आशाल विशाल महायज्ञ का प्रोग्राम जो है इसका ऑर्गेनाइज जो आपने किया है महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ने इसके सानिध्य में हम लोग तो देखो कैलाश के कंदरों में थे, हिमाचल के कंदरों में थे, लेकिन आपके सानिध्य में हम लोग ने, आपके माया ने, आपके प्रेम ने, आपके भाव ने हम लोगों को दिल्ली खींच के लाया है। और ये माँ बगलामुखी का हवन होने जो जा रहा है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, इसमें सभी को इसका लाभ मिलेगा और एक सुरक्षा कवच बनेगा। जैसे कि एक माँ होती है, एक माँ जो सच्ची माँ होती है, वो बच्चा रोने से पहले ही उसको समझ जाता है कि बच्चा अपना दूध मांग रहा है, उस प्रकार ये माँ भगवती है, ये माँ जगत जननी है। जिस माँ ने अपने को 9 महीना गोद में रखा, उस माँ को पता है कि उसको कितनी पीड़ा हो गई है और कितने वेदना हुए हैं, वो माँ है। इस धरती की जो सबसे सिद्ध शक्ति है वो माँ है। उस माँ के हवन यज्ञ में आप सभी भक्तों ने यहाँ पे पधारे और पधारना है, और सबका अपने सानिध्य में बढ़िया हवन का प्रोग्राम आपने जो ऑर्गेनाइज किया है। जी मैंने नहीं करा, भगवती ने आपके आशीर्वाद ये तो माँ है, ये देवी, अपनी कुल देवी समझ लो, ये देवी समझो, जब माता समझो, जब अपनी माँ समझो। एक माँ तुम्हारी वो है जिसने तुम्हें गोद में पाला है, एक ये माँ है जो आपको आशीर्वाद देके मोक्ष दिला देती है। बिल्कुल। क्या? That's why what is there? That's why what is there? Soul is God and God is soul. Soul is God and God is soul. When the sunrise comes to you, you will get everything. And when you sleep in the night, the picture is blank. You doesn't know what is going to happen tomorrow morning. बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। रात के वक्त जो है अंधेरा जिस प्रकार चाहता है, उसी प्रकार सुबह उठते ही जो उजाला माता की कृपा से होता है वह अद्भुत होता है। और
महाराज जी मेरे मन में एक छोटी सी बात आई है। आप लोग तो खैर वैरागी है, आपने अपना जीवन त्याग दिया, आपने सनातन धर्म के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन मैं जो दर्शक आएंगे उनके लिए एक लाइन मेरे दिल में आई है, क्योंकि हम तामसिक हैं, हम गृहस्थी में हैं, तो आप इस चीज़ को मन में धारण करना कि नीच हूँ, दुष्ट हूँ, कायर हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लेकिन तेरा पुत्र हूँ, जैसा भी हो तेरा पुत्र हूँ, तू संभाल ले। क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, हमारे अंदर वह सारे विकार हैं जो कि महाराज जी के पास में भी हमारी बैठने की हैसियत नहीं, औकात नहीं, लेकिन भगवती ने हमारे को ऐसा जो अभय दिया जिसकी वजह से हम इनके चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब आप हवन में आएंगे तो बड़े ही एक अलौकिक सौंदर्य में आप पहुंच जाएंगे और भगवती का स्मरण करते रहिए। दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यह कोई साधारण हवन नहीं है, यह जागृत हवन है, सिद्ध हवन है। मोहनगिरी महाराज, मैंने देखा है कि नेता अभिनेता कुंभ में इनके टेंट के बाहर खड़े रहते थे, बैठे रहते थे, लेकिन महाराज जी उनको दर्शन नहीं देते थे। महाराज जी के शिष्य मनोज गिरी आप बोल देते थे कि महाराज जी नहीं, महाराज जी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो है तो साधु सन्यासी योगी जोगी जो भी है अपना भजन करते रहते हैं जी, और उस भजन में विघ्न ना है इसके लिए हमारी वहाँ पे सेवा रहती है जी। क्योंकि माधव महाराज जी उस समय साधना में लीन रहते हैं जी। तो हम ना चाहते वो साधना खंडित हो, इसलिए हम वहाँ पे एक दरबार बन के खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस प्रकार सुंदर बात बताई दोस्तों। 2 तारीख का यानी कि कल शनिवार का ये हवन है और संध्या 5 बजे के बाद से शुरू होगा विशाखा नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में। और महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि जितने भी साधु संत महातपस्वी ऋषिगण हुए उनमें से जो है विशाखा नक्षत्र में उनको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तो विशाखा नक्षत्र का बड़ा ही अद्भुत मिश्रण इस हवन में रहेगा और एक महासिद्ध जो ये हवन हो रहा है। दोस्तों आप आइए, अपने परिवार के साथ आइए, आपको जो चीज़ लाने के लिए कही गई है वह आप चीज़ साथ में लाइएगा, क्योंकि सारे काम आप इन दिव्य महासंतों पर नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ कार्य आपको भी करने होंगे। महाराज जी हमने लोगों से कहा है कि आप घर से ही अपनी काली मिर्च, अपनी लाल मिर्च और ये सारी सामग्री आप अगर लाएंगे जो है ये 3 से 4 लाख रुपए का भी हवन होता है जी। और आपने जो हवन की ये जो सामग्री मंगाई है, अगर इसका लाभ किसी को चाहिए तो आपने कर्म का लाएंगे तो माँ भगवती साक्षात उनको आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने हवन अपने पास से लगाना चाहिए, उसको लाभ लेना है तो अपने पास से लेके कोई भी वस्तु है अपने पास से लेके आइए। महाराज जी हमने तो कुछ नहीं ज्यादा मंगाया, हमने तो बस नहीं जो भी भगत आए, जो भी लाभ चाहे, जो भी अपने लाभ चाहे तो हवन के लिए सामग्री जो है जितनी देने चाहते हैं अपने उससे दें, अपने मन इच्छा से उसमें लगाएं, उनकी इच्छा पूरी होगी। बाकी हमने व्यवस्था सारी कर रखी है महाराज जी, लेकिन दर्शकों को मैंने पहले ही बता दिया ये चीज आवश्यक है। फिर भी आपने कर रखी है, फिर भी भक्तों का भी चाहिए इसमें। अच्छा, कुछ भक्तों का भी लग जाएगा तो उनका भी कल्याण होगा। क्या उनका भी कल्याण होगा? वो अपनी सुरक्षा से लाएंगे, घी लाएं, मिर्ची लाएं, सामग्री हवन लाएं, तिल लाएं, जो भी लगाना है हवन सामग्री में तो वो सब जो है थोड़ा करके लेके आए। आप जैसे पहले कहीं जाते थे ऋषि मुनि बड़े बड़े होते थे तो जब अपने घर से जाते थे महादेव के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते थे। क्या कोई फूल जिसके यहाँ जो हो रहा है वही लेके जा रहा है, किसके यहाँ धान होता है तो चावल ले जा रहा है, किसके यहाँ मिर्ची होती है मिर्ची ले जाता है। वो बस बाबा जी के पास जा रहे हैं यार तो खुराक लेके क्या एक खुराक बांध दे, घर से कहते हैं खुराक बांध दे, मैं मंदिर जा रहा हूँ, बाबा जी के पास जा रहा हूँ, एक खुराक बांध दी, उसने अपने बच्चे को बुद्ध करा के उतार के उनको दे दे, ले बाबा जी को दे देना, उसका उदाहरण बाबा कर देगा। क्या उनने कहा कि चलो भैया भगत आया है खुराक लेकर आया, चलो कोई बात नहीं, ले खिचड़ी बना खाएंगे। क्या उसको भोग लगाया, उसका भी कल्याण हो गया और उसका भी उदाहरण हो गया। उनने भजन करा, उसकी बाधा जो है दूर हो गई। क्या उसकी बाधा उनने भजन करके उसको खा पी के पचा के और बाथरूम चला गया, लैट्रिन कर दी और उसकी बाधा दूर हो गई, भगत भी सुरक्षित हो गया। क्या जो बीमार था। तो इस तरीके से सब आजकल पहले भी लेके आते थे, आज भी खुराकें मंदिरों में आती हैं और इसी तरीके से आती जाती रहती हैं, उसी भाव से उनका कल्याण होता है। इसी भाव से मैंने बोला। और आपको एक और दुर्लभ बात मैं बताता हूँ, मोहनगिरी महाराज जी अपने साथ में हिमालय से कुछ अद्भुत ऐसी जड़ी बूटियां लाए हैं जो हवन में सम्मानित करेंगे। वह विशिष्ट आहुतियां होंगी और जो संस्था के सदस्य हैं बाकी वह निर्धारित करेंगे कि वह 51 विशिष्ट आहुतियां जो है वह कौन कौन घेरेगा और कितनी डालेगा, वो महाराज जी पर निर्भर है, महाराज जी बताएंगे। तो ये एक अद्भुत संगम है। कुंभ के बाद में दिव्य महासंतों का एक आयोजन मैंने मन में सोच रखा था और मैंने इसको अमली जामा पहलाया माँ भगवती की कृपा से। और हाँ,
वैज्ञानिकों ने महाराज जी घोषणा कर दी कि 6 दिन लगातार बारिश होगी, लेकिन ये बैठी है। मैंने तो उसके चरणों में बोल दिया, माता शनिवार को बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, तू देख, हमारा काम है करना, हम तो बारिश में भी बैठ के तेरे गुणगान गाएंगे, लेकिन इंद्रदेव को संभालना महाराज जी तेरा काम है मैया। वो तो माँ मैया है, माँ भगवती है, माँ भगवती है। इंद्रदेव को दरखास्त लगा देंगे, माता जी की कृपा हो जाएगी और माता जी खुद बोल देगी इंद्र देवता से, तो इंद्र देवता खुद शांत हो जाएंगे। बच्चे उनको वैसे भी भगवती क्या आगे किसी की क्या चलती है। और मैं इतना शोर होकर जो बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक विश्वास है अपनी माता के प्रति, इतना कॉन्फिडेंस है मनोज गिरी महाराज जी कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी माता पर विश्वास है। आप इतने बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट आप जी, और आपने अनेकों अनेक विषय पर पीएचडी भी कर रखी है, आपको न्योता भी आया नौकरी का, लेकिन आपने सब चीज त्याग कर सनातन की राह पकड़ी। हमने देखा कि कुछ नहीं है, जिस माँ के कोख से आए उस टाइम भी कुछ नहीं था, अब जब आखिरी पल पे जाओगे उस टाइम पे भी कुछ नहीं रहे। आप थोड़ा सा घूम तो हमने जो है हमने जो है अपने आप को समर्पण और अर्पण माँ भगवती के चरणों में किया है, गुरु महाराज के चरणों में किया है। तो हम एक ही कहते हैं, जय हो मेरी माई की चिंता नहीं काई की। क्यों? क्योंकि वो है खप्पर वाली माई, और माई मांग मांग के लाए और बाबा बैठ बैठ के खाई, क्योंकि भजन हम उस माई का करते हैं। तो ये दोस्तों अद्भुत है संगम। आप नीचे संस्था पर दिए हुए नंबरों पर कॉल कर लीजिए। यह हवन दुर्लभ है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अति विशाल है, दुर्लभ है और रहस्यमय है। क्योंकि महाराज जी की सिद्धि है माता बंगलामुखी की, महाराज जी आप उसको इस बार आपने कहा कि मैंने इससे पहले कभी भी हवन में उसका उपयोग नहीं करा, लेकिन इस बार जो आप अपने मंत्रों के द्वारा एक महाप्रचंड कवच तैयार करेंगे तो वो दुर्लभ होगा महाराज जी। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होगा जी, ये भगत जगत के लिए एक प्रकार का आशाल और विशाल सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच उसको बनाकर, जैसे कि यम अपने दरबार में रुका है और आप माँ भगवती के हवन में बैठे हो, तो उस यम की भी बजाल नहीं पड़ेगी कि आपको माँ भगवती के दरबार से लेके जा सकता है। नहीं ये हम बता रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल देखिए, जैसे कहा है, जो भगत है महाकाल का, तो काल क्या करे, क्या भगत है महाकाल का तो काल क्या करे, एक चोट को काल भी झक मार के चला जाएगा। जब माता के शरण में जो बैठा है और उसके हवन में बैठा है, तो काल भी जमराज भी आया है साक्षात, तो वो भी जो हाथ जोड़ के नमन होके, और वो भी नमन होके और विनती करके, और वो भी वापस चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। बार कह रहा हूँ मैं महाराज जी, बार कह रहा हूँ, इससे बड़ी इस धरातल पर कोई शक्ति विद्यमान नहीं है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, माता बंगलामुखी ही कलयुग का एकमात्र ऐसा साधन है जिसे आप ध्यान कर, जिसे आप प्रसन्न कर आप अगर सच्चे हैं, आपने कुछ गलत कार्य नहीं करा, तो माता आपका 100% साथ देगी। और मेरे मन में एक और बात है महाराज, बच्चा चाहे कितना भी दुष्ट हो, बच्चा चाहे कितना भी दुष्ट हो, कुछ कितना भी, लेकिन माता उसका फिर भी साथ देती है। सत्य बात। तो आप ये भी मत सोचिए कि भाई मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ और माता क्या मेरी मदद करेगी, नहीं करेगी, लेकिन आपका भाव देखेगी। नहीं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, और माता कुमाता नहीं हो सकती। माता माता ही होगी, फिर भी माता अपने बच्चे पे आशीर्वाद देगी, उसे कृपा करेगी। रावण को महाअभय वरदान दिया भोलेनाथ ने। जो मेघनाथ थे, इंद्रजीत थे, वे भी महाशक्तिशाली थे। निकुंबला माता जो उनकी कुल देवी थी, उसको उन्होंने प्रसन्न कर लिया। तो जब तक अगर विभीषण नहीं बताते तो उनका कोई बाल नहीं कर सकता। माता निकुंबला है जो उन्होंने ऐसा कवच तैयार कर दिया था मेघनाथ पर, इंद्रजीत पर। तो यह सारी की सारी शक्तियां दुर्लभ है। कलयुग में हमारे इस प्रोग्राम में, अनुष्ठान में मनोज गिरी महाराज डॉक्टर आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, जज आ रहे हैं, एवरीवन इज वेलकम इन माता's दरबार, क्योंकि ये सच्चा दरबार है और ये माई का दरबार है। यहाँ कोई जाति पाति भेद भाव यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये माँ के हम बच्चे हैं, उस माँ के आशीर्वाद से हम सबको न्योता देते हैं और आगमन के लिए, उपस्थित के लिए सबको बुलाना। महाराज जी कोई जाति पूछता तो मैं तो ये कहता हूँ, भैया मैं शूद्र हूँ। जब भगवान की सेवा करने की बारी आती है उनके चरणों की, तो मैं शूद्र हूँ। जब मेरे धर्म पर आ जाती है मैं क्षत्रिय हूँ। सत्य बात। जब मेरे धर्म के मांगने की बारी आती है तो मैं वैश्य हूँ। सत्य। तो मैं तो भैया सब मेरे तीनों तो चारों वर्ण हैं। चारों वर्ण है तो एक में ही है जी, एक ही है, चारों वर्ण है जी। अरे ये शूद्र है। जैसे कि एक दिन माँ भगवती और शिव जी कैलाश पे विराजमान थे, तो माता जी ने पिताजी से कहा
बोले हे भोलेनाथ, हे भोले शंकर, हे जगत के तारनाथ, मेरी आपसे एक नम्र विनती है। विनती है। तो शिव जी बोले हाँ हाँ माता, बोलो क्या विनती है। हाँ। तो माता जी ने पिताजी से कहा, बोले हे भोलेनाथ, हे भोले शंकर, बहुत दिन हो गया पृथ्वी का भ्रमण नहीं किया, चलो थोड़ा सा भ्रमण करके देखते हैं धरती पे मनुष्य प्राणी क्या कर रहा है। शिव जी बोले हाँ माता। तो जैसे कि हाँ बोल के माता जी ने और पिताजी ने प्रस्थान किया। प्रस्थान करके माँ भगवती और पिताजी 2-2.5-3 किलोमीटर तक पहुंच गए। जैसे ही पहुंच गए, माँ भगवती की नजर धरती पे गई। धरती पे गई, माता जी ने देखा एक बूढ़ी लाचार औरत जिसको नेत्र नहीं है और भूख से कूड़े में छटपटा रही है कि कुछ मिले तो कुछ पाल। ये देख के माँ भगवती को उसके बारे में भाव प्रकट हो गया, क्योंकि माँ है ना, वो माँ है, वो किसी का दुख नहीं देख सकती। तो माता जी ने पिताजी से फिर से गुहार लगाई, बोले हे भोलेनाथ, हे भोले शंकर, हे जगत के तारनाथ, मेरी आपसे और एक नम्र विनती है, एक विनती है, मेरी सुनो, मेरी सुनो। बोले ऐसा है, मुझे इस बूढ़ी लाचार औरत का दुख नहीं देखा जा रहा है, अगर आप आपके नेत्र से इसको नेत्र दान दोगे तो कुछ नहीं तो बूढ़ी लाचार औरत भिक्षा मांग के तो अपना पेट भरेगी। तो ये वही माँ है, माँ भगवती आशाल और विशाल है। बिल्कुल। तो देखिए इतनी सुंदर बातें, ऐसा लगता है कि मैं सुनता रहूं। और एक और बात है, इस बार महाराज जी ने हमारी माताओं पर विशिष्ट कृपा करते हुए एक अभय चक्र, सुरक्षा चक्र माताओं को प्रदान करेंगे। महाराज जी आज के समय में देखा जाए तो तंत्र मंत्र और जो उच्चाटन की विधि है पारिवारिक तौर पर देखा गया है, मैंने भी महसूस करा है कि परिवार में ही कई लोग ऐसे क्लैशेस हो जाते हैं। तो आपने कहा कि समस्या का भी हम निवारण करते हैं। हर कोई दोस्तों, मैं चाहता हूँ महाराज जी के चरणों में हर कोई मिलके जाए, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से। महाराज जी की सुरक्षा मेरे लिए सुप्रथम है, पहले है। महाराज जी के अभी भी कई अंगरक्षक हैं जो कि बाहर खड़े हैं, मौजूद है। महाराज जी से कोई ऐसे नहीं मिल पाता, लेकिन एक सुरक्षा चक्र के घेरे में मैं चाहता हूँ महाराज जी का तब भी भंग ना हो। हम जैसे निकृष्ट और कामी लोग जब इनको छूते हैं तो उनकी तपस्या जो है उस पर फर्क पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक सिस्टमैटिक तरीके से महाराज जी के दर्शन भी हो, बातचीत भी हो और महाराज जी का आशीर्वाद भी हो। महाराज जी सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे तो यह हवन अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, विशाल होगा। आप इसमें आइए, नीचे दिए गए पते पर आप पहुंचिएगा। कल दिल्ली में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर कोई दिल्ली से बाहर से भी आ रहा है तो भी संस्था से संपर्क करके वह आ सकता है। कोशिश करूंगा कि इस महादिव्य हवन में दुर्गा सप्तशती का भी कीलक अध्याय का पाठ महाराज जी और मैं बैठकर करेंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, अभिचारिणी मंत्राणी सर्वे भूतला क्षेत्रचिप जलदादुप छेजिके सहजा कुलजा माला डंकनी संकनी तथा अंतरिक्षरा घोर डंकनेश मामला ग्रह भूत पिशाचा चाहे यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्ठमांडा भरदा नशिंती दक्षिणा कब्जे हंदी संस्थिति। मन में इस कवच को ध्यान करने मात्र से ही आपके निकट ना चुड़ैल, ना डायन, ना भूत, ना प्रेत, विनोद को तो इसकी चरणों की सौगंध कहीं पर भी खड़ा कर दो। संसार में भूत प्रेत नाचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? किसकी गोद में बैठा हूँ, किसके ध्यान में बैठा हूँ? मेरी माता के ध्यान में बैठा हूँ। तो दुर्गा सप्तशती और ग्रंथों में लिखी हुई सारी चीजें सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे दिव्य मूर्तियों को कोटि कोटि नमन। और दोस्तों हवन की तैयारियां करनी है। मेरा मन करा महाराज जी से मिलने आऊँ मैं फिर से, और कल महाराज जी के लिए व्यवस्था सारी चीज देखनी है, सुरक्षा देखनी है। तो महाराज जी जाते जाते आप भक्तों को क्या कहेंगे? जाते जाते जो ऐसा है भक्तों से यही करेंगे, अपना जो है सुरक्षा अपना बनाएं और अपना जो है सही करके इंतजाम करें। जाते जाते भक्तों से एक ही कहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ इस यज्ञ का आप ले सकते हो ले पधारो, अपना सुरक्षा बनाएं और अपना जो है आए और अपना उपहार लें और अपना उत्तम शरीर को बनाएं, अपने बिल्कुल अपने जीवन को बहाल बनाएं, अपना जीवन सुधार करें और इस हवन में आन के आहुति का स्वभाव लें, आनंद लें। और दोस्तों घर से निकलने से पहले हिलीम मंत्र का 11 बार जप करके निकलना है, क्योंकि ऐसी दिव्य महा अनुष्ठान में आपको काली शक्तियाँ रोकेंगी। कुछ लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, रास्ते में किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। आपको पहले ही बोल रहा हूँ, माता का हिलीम बीज मंत्र का जप, ओम हिलीम माँ बंगलामुखी नमा का आप जाप करके निकलेंगे। किसी की मजाल नहीं कि रास्ते में कोई बाधा है, कोई त्रुटि हो। मैं चाहता हूँ आप जिस प्रकार अपने सुंदर शरीर के साथ हवन अनुष्ठान में आए, उसी प्रकार आप अनेक महा चीजें लेकर आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। और मुझे याद रखें, अपना आशीर्वाद दें, दिव्य संतों का आशीर्वाद लें। इसी के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे, श्री हरदास। मिलते हैं यज्ञ में।